हेलो एवरीवन। तो दोस्तों सेलो वर्ड्स लिमिटेड का आईपीओ क्लोज हो चुका है और अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट के चांस कितने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सब्सक्रिप्शन डेटा के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपने कितनी एप्लीकेशंस लगाई है उसके आधार पर भी दोस्तों आपकी आईपीओ में अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। अगर आपने ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाई है तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर आपने एक एप्लीकेशन लगाई है तो उसमें आपकी अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन डेटा के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन हुआ है और उसके आधार पर आपके आईपीओ में अलॉटमेंट होने के चांस कितने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ 3.20 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने इस आईपीओ में 3 से ज्यादा एप्लीकेशंस लगाई है अलग अलग डीमेट अकाउंट से तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आपको एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगर आपने 3 से ज्यादा एप्लीकेशंस लगाई है यहाँ पर आपकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। मैं यहाँ पर दोस्तों केवल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं श्योरिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसमें आपको एक एप्लीकेशन पर भी अलॉटमेंट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 4 पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो आपको चांसेस हाई होंगे कि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आपने 3 से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाई है तो आपको यहाँ पर श्योर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हाई है। फिर भी दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट ना मिले तो ये आपका लक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अलॉटमेंट होगा वो पूरी तरह से लॉटरी बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमें इस आईपीओ में देखने को नहीं मिला है। 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम है। अगर हम इस प्रकार के आईपीओ को देखेंगे तो उसमें हमें बहुत ही हाई सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। पिछले अगर हम आईपीओ को उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो कि दोस्तों काफी कम है। तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस काफी हाई है अगर आपने अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई किया है। अगर आपने एक एप्लीकेशन लगाई है तो यहाँ पर आपके 33% की प्रोबेबिलिटी है इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की। अब हम दोस्तों एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एचएनआई में 2 कैटेगरी होती है, एक एस एचएनआई और एक यहाँ पर बिग एचएनआई। बिग एचएनआई दोस्तों 10 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एस एचएनआई 2 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो यहाँ पर 2 कैटेगरी अलग अलग डिफाइन की गई है। तो एचएनआई कैटेगरी में 2 कैटेगरी होती है और एस एचएनआई कैटेगरी में ये आईपीओ 16.90 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 17 गुना सब्सक्रिप्शन मान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एस एचएनआई कैटेगरी में भी ये आईपीओ काफी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि दोस्तों ओवरऑल हम देखें तो उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को नहीं मिला है। पिछले आईपीओ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इस प्रकार की रेपुटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हमें एस एचएनआई कैटेगरी में भी उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 17 एप्लीकेशन में से एक है। यानी अगर आपने 17 एप्लीकेशन इस आईपीओ में लगाई है तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस 100% है, और अगर आपने एक एप्लीकेशन लगाई है तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस काफी कम है, 1/17 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी कम आपको अलॉटमेंट के चांस देखने को मिलेंगे। 1/17 काफी कम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस काफी कम है। जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आपने लगाई है वहां पर आपके अलॉटमेंट के चांस भी काफी हाई है। तो यहाँ पर दोस्तों एस एचएनआई कैटेगरी में अगर आपने एक एप्लीकेशन लगाई है तो यहाँ पर आपके करीबन 6% की प्रोबेबिलिटी है आपको अलॉटमेंट मिलने की, और अगर आपने ज्यादा एप्लीकेशंस लगाई है तो इसमें आप मल्टीप्लाई करके उसको आप काउंट कर सकते हैं। जिससे दोस्तों अगर आपने 3 एप्लीकेशन लगाई है तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 18% की प्रोबेबिलिटी है, और अगर आपने 17 एप्लीकेशन लगाई है तो 100% प्रोबेबिलिटी आपकी इस आईपीओ में अलॉटमेंट की है एस एचएनआई कैटेगरी में। अगर हम बीएचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ बीएचएनआई कैटेगरी में 30 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी से 30 एप्लीकेशंस लगाई है तो आपको यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, तो यहाँ पर श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने 30 एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी तो आपके अलॉटमेंट के चांस भी हाई रहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन डेटा है, उतना ज्यादा हमें सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में देखने को नहीं मिला। हालांकि दोस्तों रिटेल में सबसे कम सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर आपने रिटेल में अलग अलग डीमेट अकाउंट से ज्यादा एप्लीकेशंस लगाई है तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी हाई है। बाकी दोस्तों एस एचएनआई में भी अच्छे हैं, लेकिन आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी मुश्किल यहाँ पर दिख रही हैं। अब हम दोस्तों इस आईपीओ के ग्रे मार्केट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का
ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल रफली 20% के आसपास चल रहा है। यानी दोस्तों इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अगर हम प्रीवियस डेटा को भी देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 15 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट की कोई श्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल एनालिसिस कंपनी का करना चाहिए और उसके बाद दोस्तों आपको आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।